गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आज आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का है, ये चैप्टर नंबर 15 में लिया गया है। टाइम एंड वर्क जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता ही है, तो इसको वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। और आपका है ये स्टार्ट है टाइप वाइज जाएगा, लगभग 25 टाइप हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का। इसका तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसका बेसिक चीज कुछ है, उसको टाइम एंड वर्क से संबंधित मैं उसको आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क। इसमें खास बात जो होती है समय और कार्य, ये है। तो उसको कुछ खास बातें को मैं बता रहा हूं, है ना। जैसे कि काम क्या होता है, समय क्या होता है, और ये काम जो करेगा ना उसके लिए 3 चीज चाहिए। पहला चीज आपका चाहिए, एक कार्य होना चाहिए जिसको करना है। कार्य होना चाहिए मतलब इसका वर्क होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, वर्क। कोई काम है तभी आप कर पाओगे, है ना, तो वो वर्क होना चाहिए इसके लिए। दूसरा आपके पास है, वर्क को करने की क्षमता होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग कार्य क्षमता, और इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी ये होना चाहिए, कार्य क्षमता होना चाहिए। मतलब किसी भी कार्य को आप पकड़े हैं, करना चाहते हैं, तो उसको किस स्पीड से करेंगे, रफ्तार से करेंगे, वो क्षमता आपके में है, तभी वो काम कर पाएंगे। तीसरा चीज होना चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए। समय मतलब टाइम होना चाहिए, तभी जाके टाइम देना पड़ेगा, तब कोई काम कंप्लीट होगा। तो ये 3 चीज को आप समझ गए तो आपको पूरा कोई चीज समझने के लिए रह नहीं गया। तो इसी से ही पूरा हमारा पूरा टाइप पूरा बनेगा। तो ठीक है, चलिए आप समझते हैं कि ये क्या होता है, कार्य। तो कार्य को कोई दिक्कत नहीं है, काम होना चाहिए हमको। जैसे किसी घर को पेंटिंग कराना है, तो पेंटिंग कराने का जो काम है हमको, ठीक है, तो ये काम को पेंटिंग करना है, वो कार्य है हमारा, पेंटिंग करना है ना, तो कार्य होना चाहिए। तो सबसे पहले ये कार्य होता है, काम मतलब। दूसरा क्षमता मतलब रफ्तार होना चाहिए, गति होना चाहिए। कोई भी चीज का जिसको आता है उसकी क्षमता होती है ना, मतलब वो कर सकता है। तो ये गति, स्पीड, रफ्तार, ये इससे नापा जाता है, इसको बोला जाता है रफ्तार से करेगा, कितने रफ्तार से करेगा। जैसे कि मैंने इस रूम को भी अगर मैं पेंटिंग के लिए दूं 2 लोगों को, तो कितने रफ्तार से करेंगे, और अगर 5 लोगों को दूं तो वो कितने रफ्तार से करेंगे। 5 लोगों को दूंगा ना तो जल्दी करेंगे, और 3 लोग थोड़ा सा कम में करेंगे। तो भले ही वो लोग पूरे समय अपना लगाएं, तो ये इसको बोलते हैं वो अपने रफ्तार से करेंगे। और समय हो सकता है दिन हो, ठीक है, मिनट हो, घंटा हो, इस तरीके से आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका 3 चीज आपको करना है। अब इसका फार्मूला है, तो इसका फार्मूला में आपको लिखना है, ये है कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर आपको लेना है कार्य क्षमता गुणा समय। ये जब मल्टीप्लाई करोगे, समय भी दोगे और कार्य क्षमता का, दोनों का मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो वो कार्य बन जाएगा, वो कार्य हो जाएगा। आप उसको क्षमता दीजिए और उसको समय दीजिए, ठीक है। आप कितना स्पीड से कर सकते हैं वो आप लगाइए, और समय से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो समय आपको देना ही पड़ेगा, तब जाके काम कंप्लीट होगा। तो ये हो गया कार्य का फार्मूला। दूसरा, अगर कार्य क्षमता का फार्मूला अपने को करना है, तो ये हो जाएगा, समय और कार्य क्षमता दोनों का जोड़ा है, तो समय जो है नीचे आ जाएगा, और जो है कार्य जो है ऊपर चला जाएगा। मतलब आपका कार्य क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, इफिशियंसी बराबर आपका कार्य बटा समय। ठीक है। तीसरा आपका समय का फार्मूला निकालना है। समय का जोड़ा जो है वो है आपका कार्य क्षमता। कार्य क्षमता नीचे आ जाएगा और कार्य ऊपर आ जाएगा। तो ये 3 चीज आपको करना है। ये 3 चीज आप समझ गए तो आपका सवाल जो है हम बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं टाइप की ओर। चलिए ये देखते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है तथा बी उसे 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए यहां पर सवाल आपका, देखिए ये है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ए जो है कोई व्यक्ति है, वो 20 दिन में काम करता है। कितने दिन में, 20 दिन में। मतलब कोई भी, मैंने इस रूम को अगर बात किया, पेंटिंग करना है तो 20 दिन लगाएगा। ठीक है, मतलब रूम ही नहीं पूरा घर को मैं बोला, तो एक अकेला व्यक्ति जो है ए, वो 20 दिन में करता है, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन लगा देता है, क्योंकि ना उसकी क्षमता जो है कम है।
बी की क्षमता अधिक, ए की क्षमता अधिक होगा क्योंकि ना वो 20 दिन में ही काम को पूर्ण कर दे रहा है, और बी की क्षमता थोड़ा सा कम होगा क्योंकि वो 30 दिन लगा दे रहा है ना। तो ये क्षमता है, तो वो कितने दिनों में करेंगे, तो दिनों में करेंगे तो हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। अब समय का फार्मूला क्या है, समय बराबर समय का जोड़ा क्षमता नीचे आ जाएगा और कार्य ऊपर आ जाएगा। तो वो कार्य हमको क्या दिया है, कार्य तो दिया नहीं है, क्या नहीं दिया है, कार्य नहीं दिया है हमको। 20 दिन में कर लेता है कोई काम को और 30 दिन में कोई कर लेता है भी उसी काम को, तो हमको कार्य निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कार्य। तो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दोनों का। तो ये हमको कार्य निकल जाएगा। एलसीएम मतलब 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा वो देखिए, ठीक है। तो 20 है, 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20 और 5 छक्के 30, फिर 2 से, 2 दूने 4, 2 तिया 6, फिर 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 दूने 10, 10 दूने 20, 20 तिया 60। हमारा जो टोटल वर्क है ना जिसको करने के लिए बोला गया है वो 60 कार्य है। कितने कार्य है, 60। कितने कार्य है, 60 कार्य है। और इसी 60 कार्य को एक आदमी ए जो है 20 दिन में करता है, इसी 60 कार्य को वही आदमी जो है 30 दिन में करता है। कार्य हमारे कितने हैं, कितने हैं, 60। अब हमको दो चीज तो मिल गया, हमको समय निकालना है, हमारा क्षमता नहीं निकला, कार्य निकल गया। दिन निकला है, 20 दिन में करता है 30 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में, वो दिन भी निकालना है हमको, समय निकालना है, टाइम निकालना है, लेकिन एक साथ मिला के निकालना है। दोनों एक साथ मिला दिया जाए, एक की रफ्तार 20 की रफ्तार है, एक की रफ्तार 30 की रफ्तार है, तो दोनों मिला के कितने रफ्तार से करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहां पर निकालेंगे क्षमता, कार्य क्षमता, स्पीड, क्या स्पीड से वो करते हैं। तो ये काम करने के लिए 20 से ये जो दिन है उसको इससे भाग देना है, 60 को भाग देना है, तो 20 दिया 60, कितना हो जाएगा, 20 दिया 60। 3 की रफ्तार से करता है वो, एक दिन में कितने करता है, 3 के काम कंप्लीट कर देता है, और 30 दूने 60। दूसरा काम जो है 2 की रफ्तार से करता है, इसलिए ज्यादा दिन लगता है। 30 दिन में कर रहा है, मतलब उसकी क्षमता क्या है, कैपेसिटी 2 की। तो टोटल क्षमता क्या हो गया, तो दोनों को जोड़ देना है, तो टोटल क्षमता कितना हो गया, 5 की रफ्तार से। ठीक है, अब फार्मूला लगाना है, समय निकालना है हमको, कार्य कितना निकला 60 और क्षमता दोनों को मिला के कितना हो गया 5। तो इसको करेंगे तो 12 पंचे 60, तो आपका आंसर राइट क्या होगा, 12 दिन। 12 दिन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार अच्छा से ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, एक 20 दिन में करता है, ठीक है, बी 30 दिन में करता है, तो ये दिन है जो अलग अलग करते हैं। हमको क्या निकालना है, दोनों मिलाकर कितने दिन में करेंगे वो निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कार्य निकालेंगे, वो काम क्या है जिसको ये दोनों 20 दिन और 30 दिन लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, एलसीएम निकाला, दोनों का एलसीएम निकाला, तो हमारा राइट आंसर एलसीएम आ जाएगा 60 आ गया। और 60 वही काम है जिसको ए अकेला 20 दिन में करता है और बी उसे 30 दिन में करता है। तो वो रफ्तार निकालेंगे, उसकी क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है कि किसी काम को कर रहा है तो कितनी कैपेसिटी से कर रहा है। तो 20 से जो दिन है उसको 60 को भाग देना है, 20 या 60, मतलब 3 की रफ्तार से ये 20 वाला ए करता है, ठीक है, और बी जो है 30 दूने 60, 2 की रफ्तार इसका है, मतलब 2 कम है, 3 की स्पीड ज्यादा है, 3 वाला। तो दोनों मिला देंगे तो टोटल इसका क्या हो जाएगा, 5 की कैपेसिटी दोनों मिला के करेंगे, क्योंकि अगला काम हमको क्या कराना है, दोनों को मिलाकर काम कराना है। तो दोनों को मिला दिए तो 60 काम को 5 की कैपेसिटी से करेंगे, तो दोनों को से भाग दे दीजिए, क्योंकि ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, इससे पहले मैं कराया हूं। समय का मतलब कार्य बटा क्षमता, क्षमता दोनों का निकल गया जोड़ के, तो 5 से भाग दे तो 12 दिन में आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा है, ए किसी काम को 5 दिन में करता है। देखिए वही सी सवाल है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसे कितने दिनों में करता है, बी 4 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम को 5 दिन में और बी 4 दिनों में, तो दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले ये तो दिन हो गया, ये दिन हो गया। अब हमको वो कार्य निकालना है, वर्क निकालना है, कार्य निकालना है जो दोनों मिलके करेंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या निकलेगा, 20 निकल जाएगा। ठीक है, हमको निकालने आता है, एलसीएम का चैप्टर कर लिए हैं। अब ये हो गया वर्क, टोटल वर्क 20 है, जिसको ए जो है 5 दिन में करता है और बी जो है 4 दिन में करते हैं। तो स्पीड तो ज्यादा इसका है, बी का,
क्योंकि वो काम को कितने दिन में कर देता है, 4 दिन में, और बी थोड़ा सा कम है ना। अब इसकी क्षमता अलग अलग क्या है, तो क्षमता निकालना है अपने को, यहाँ पर क्षमता लिख दीजिए, ठीक है। 5 चौक 20, 4 की रफ्तार से करता है, ठीक है। दूसरा है 4 5 6 20, 5 की रफ्तार से करता है। और दोनों की कार्य क्षमता को अगर जोड़ दिया जाए, क्योंकि दोनों को मिला के हमको उस काम को कराना है अब, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा, 4 5 9 की क्षमता रफ्तार हो जाएगी, 9 स्पीड पकड़ेंगे। 20 काम है उसको 9 की क्षमता से करेंगे, क्योंकि समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर कार्य बटा क्षमता, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 9 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9 दूने 18 और 2 20 दिन, ठीक है। तो ये 2 सही 2/9 दिन में आपको करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन को भी बना देते हैं। राम किसी काम को 10 दिनों में, राम है वो काम करता है 10 दिनों में, राम 10 दिन में काम करता है, ठीक है। तथा श्याम उसी काम को कितने दिन में करता है, श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। तो वो काम क्या होगा, दोनों मिलकर जो इसको करेंगे, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे ये पूछा है। तो सबसे पहले 10 और 15 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 10 और 15 का। तो 5 दूने 10, 5 तिया 15, 2 और 3, 5 दूने 10, 10 तिया 30 काम होंगे। तो दोनों का अगर हम निकालें तो कार्य क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। हमारा क्या निकल गया, वर्क जो है काम निकल गया वो है 30, ठीक है। अब ये दिन है तो क्षमता निकालना है अपने को, 10 से 30 को भाग देना है, तो 3 की क्षमता से ये करेगा। राम की क्षमता क्या है, 3 की है, और श्याम की क्षमता क्या है, 15 दूने 30 की है। तो श्याम किस स्पीड से करता है, 2 की स्पीड से करता है, 15 दूने 30। और टोटल काम क्या होगा, कुल क्षमता क्या होगा, क्षमता को अगर निकालें कुल क्षमता तो दोनों को मिला देंगे, 3 और 2 5, ठीक है। अब हमारा समय होता है, समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर कार्य बटा क्षमता, ये होता है, ठीक है। तो कार्य कितना है, 30 काम है, 30, और क्षमता दोनों को मिला के कितने दिन है, तो 5 5 एकम 5 5 6 3, तो 6 दिन में आपका ये दोनों मिलके करेंगे, 6 दिन। तो ये था आपका इजी पहला नंबर टाइप। अब चलते हैं दूसरा नंबर टाइप की ओर। दूसरा नंबर टाइप है आपके पास, दूसरा नंबर टाइप, अरे कहां चला गया, टाइप नंबर 2, ठीक है। टाइप नंबर 2 देखिए, अब यहां से वही सी फार्मूला है आपके पास, जो फार्मूला था वैसा ही फार्मूला यहाँ भी आपके पास लगाना है। क्या बोला है, ए किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, तो 20 दिन में करता है, 20 डे। और सी उसी काम को कितने दिन में करता है, तो 60 डे में करता है। सी कितने दिन, 60 डे में करता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, बस ये चीज आपको बताना है। बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों का सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल देंगे। क्या करेंगे, एलसीएम, तो वर्क हो जाएगा, काम हो जाएगा, ये काम निकालना है, ये दिन हो गया, ठीक है। 10 20 और 60, तो 10 20 और 60 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूने 10, 5 चौक 20 और 12 पंचे 60। ठीक, फिर से करेंगे, किससे करेंगे, 2 से, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 छके 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 3 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूने 10, 10 दूने 20, 20 तिया 60। टोटल कार्य जो हो गया वो हो गया 60, ठीक है। अब किस रफ्तार से करेंगे उसको करना है, तो 10 से इसका क्षमता निकालेंगे हम लोग। क्षमता क्या होगा, 10 से 10 छके 60, 20 से करेंगे तो 20 तिया 60, अब 60 से करेंगे तो 60 एकम 60। टोटल जो निकल गया, देखो 10 दिन वाला जो है 6 की रफ्तार से करता है, 20 दिन वाला 3 की रफ्तार से करता है, और 60 दिन लगाता है वो 1 की रफ्तार, मतलब 1 दिन में 1 काम कंप्लीट करता है ना। तो ऐसे काम का कंप्लीट हो गया। टोटल जो निकल गया अपना, टोटल क्षमता जो है वो कितना निकल गया, 6 3 9 और 1 10, 10 की क्षमता रखते हैं दोनों, ठीक है। तो आपको समय निकालना है तीनों का, तो समय बराबर होता है क्षमता, कार्य बटा क्षमता, ठीक है। कार्य 60 है, क्षमता दोनों तीनों का कितना है 10, तो ये कितने दिन में करेंगे, 6 दिन, 6 दिन इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो एक फार्मूला सीख गए हम लोग, तो तीनों को अपने को टाइप 1 से ही, अब यहाँ 3 लोग हैं, पहले टाइप में 2 लोग थे,
है ना, ए अकेला अलग करता था, बी अकेला अलग करता था, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। और यहाँ ए बी सी तीनों है, तीनों का अलग अलग दिया हुआ है काम करने का टाइम, वो दिन, और क्षमता निकालना है, काम निकालना है पहले, तो एलसीएम निकाल दीजिए, उसके बाद क्षमता से आप क्या करें, टोटल क्षमता करिए और भाग दे दीजिए, क्योंकि फार्मूला से चलना है। तो ये हो गया 6 दिन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, टाइप नंबर 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, राम श्याम मोहन लेना है। कितना है, राम श्याम और मोहन, ये 3 चीज आपको लेना है। ठीक है, वो क्रमशः राम 12 दिन में करता है, श्याम जो है 8 दिन में करता है, और जो है मोहन जो है 16 दिन में करता है। ठीक है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमको काम निकालना है, ये तो दिन हो गया। ठीक है, काम निकालना है, कार्य निकालना है, तो कार्य क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। 12, 8 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 12, 8 और 16। 4 से करेंगे, 4 तिया 12, 4 दूने 8 और 4 चौक 16। फिर से 2 से, ठीक है, तो 3, 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर से 2 से, ठीक है, तो ये 1, 1 और 3, अब 3 से करेंगे। ठीक है, टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 तिया 48। हमारा जो काम है वो है 48 काम। टोटल हमारा क्या निकल गया, 48। अब हमको निकालना है क्षमता। क्षमता कैसे निकलेगा, पावर किसे निकलेगा, तो इसे करेंगे, 12 तिया 12 चौक 48, 4 की क्षमता, 8 6 का 48 और 16 तिया 48। ये टोटल अपने अपने क्षमता इफिशियंसी लगाते हैं। ठीक है, 12 दिन जो राम करता है वो 4 की क्षमता से करता है, 48 काम को एक दिन में 4 कर देता है। दूसरा जो है श्याम जो है 8 की रफ्तार लगा, 8 दिन में 6 की रफ्तार लगाता है। ठीक है, और मोहन जो है 3 की रफ्तार। तीनों को आपका क्या करना है, जोड़ देना है, 6 4 10 3 13। ठीक है, अब आपका क्या कर निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर होता है कार्य बटा क्षमता। ठीक है, कार्य बटा क्षमता। तो कार्य कितना निकल गया, 48, और क्या निकल गया, क्षमता जो है 13। ठीक है, तो 13 से अपन भाग देंगे तो क्या जाएगा, 13 से, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 तिया 39 होता है, तो 13 तिया 39 और कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 39 और 9 48 होगा, 3 सही 9 बटा 13 दिन आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, एकदम इजी सा सवाल आपका बनता है। बस आपको आना चाहिए, 3 चीज को मैंने बताया वो आपको ध्यान रखना है। एक काम होना चाहिए आपके पास, ठीक है, काम को करने के लिए समय होना चाहिए, और समय को किस रफ्तार से करेंगे, गति होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं क्षमता। ये तीनों चीजों को मैंने करवा दिया है, ये 3 चीजें आपको समझ में आ गया, तो इस तरीके के समय और काम का जो सवाल बहुत इजी से बनने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए ये टाइप नंबर 2 तक ही हम इसको रखते हैं, टाइप नंबर 3 के लिए अगला वीडियो लेकर आते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।